Hello everyone, welcome to Avatar Enterprises CSC कोचिंग सेंटर मुकानपुर। हमारे YouTube चैनल गुरअष्ट ट्यूटोरियल्स और अवतार ई शिक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आप जानते हैं कि हम 9th और 10th के चैप्टर वाइज ट्यूटोरियल्स अपलोड कर रहे हैं ताकि आप अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर पाओ। तो आज हम करने जा रहे हैं 9th क्लास वाला। 9th क्लास में हम मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और फर्स्ट जो इसका चैप्टर था नंबर सिस्टम वो पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है और अब हम कर रहे हैं सेकंड चैप्टर दैट इज़ पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स में भी हमने पहली 3 एक्सरसाइजेज कंप्लीट कर ली हैं। बेसिक्स के लिए आप हमारी इन वीडियोस को देखें, इन्हें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप डेली न्यू वीडियो का अपडेट पा सकें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। तो आज हम करने जा रहे हैं 2.4 एक्सरसाइज विच इज़ फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। इसका ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जैसे कि बाकी वीडियोस में इसमें भी सब पार्ट्स बने हुए हैं एज योर मैथ्स बुक, तो जिसे हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट है फैक्टरिंग आउट HCF। इंट्रोडक्शन में देखते हैं ये होता क्या है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम HCF बोलते हैं, ये आप लोग अच्छे से जानते हो। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ फॉर अ पॉलिनोमियल इज अ लार्जेस्ट पॉलिनोमियल दैट डिवाइड्स द पॉलिनोमियल। वो वाला फैक्टर जो लार्जेस्ट होगा पॉलिनोमियल में उसे हम बोलेंगे HCF ऑफ द पॉलिनोमियल, और इसे हम इसका पॉलिनोमियल का लार्जेस्ट पॉलिनोमियल डिवाइड्स का फैक्टर भी बोलेंगे। तो highest common factor in terms of polynomial can be used to write polynomial in factored form। तो इसके जो हमने highest common factor है या HCF है, वो हमें फैक्टर फॉर्म में इसे डिवाइड करने के लिए पॉलिनोमियल को वो भी यूज होता है। तो आगे की लाइन है टू accomplish this we use to distributive property in reverse order। तो जो distributive प्रॉपर्टी होती है ना, उसे हमने रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे यूज करना है। वो कैसे करना है, एग्जाम्पल के जरिए समझाते हैं। तो हमने एक पॉलिनोमियल लेट कर ली 8x क्यूब प्लस 12x का स्क्वायर, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन टर्म्स के क्या होंगे, ये क्या होगा, अगर 8x क्यूब है उसे हम कैसे लिखेंगे, 4x स्क्वायर लिखेंगे, बिकॉज 2x इंटू 4x का स्क्वायर अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 8x का क्यूब बनेगा। ऐसे ही 4 इंटू 3 को 12 बनेगा, तो 4x और 3x का स्क्वायर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी ऐसे ही बन जाएगा। तो इसका कॉमन फैक्टर्स क्या आएंगे, मतलब जो 8 में भी हो और 12 में भी हो, तो वो आ जाएंगे 4x का स्क्वायर, ठीक है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं तोड़ के, मतलब इसके फैक्टर्स फॉर्म में 4x का स्क्वायर इंटू 2x दैट इज 8x का क्यूब प्लस 4x का स्क्वायर इंटू 3 दैट इज 12x का स्क्वायर। तो इसमें से 4x दोनों में से कॉमन निकाल लिया हमने, दैट इज 4x का स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 2x प्लस 3। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक तरीके का इसका HCF भी हो जाएगा और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी हो जाएगा और इसकी नॉर्मल फैक्टराइजेशन में भी यूज होगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ लग गया होगा। नेक्स्ट है प्रोसीजर एंड एग्जाम्पल। ये तो इंट्रोडक्शन थी कि ये होता क्या है। वी पॉलिनोमियल को अगर हम HCF के जरिए या HCF की फॉर्म में पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करें या उसके फैक्टराइजेशन करें तो वो कैसे करते हैं हम। अब हम इसे समझेंगे कि इसका प्रोसीजर एंड एग्जाम्पल क्या है। प्रोसीजर एक साइड पे लिखा आएगा, दूसरी साइड पर एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे बच्चों हम। टू फैक्टर आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, यहाँ पे हमने HCF पॉलिनोमियल का फाइंड करना है। तो एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं, फैक्टर करने हैं हमने 25 r क्यूब s इंटू 15 rx का क्यूब। यहाँ पे ये पॉलिनोमियल ली गई है वेरिएबल r और s, यहाँ पे हमने दो वेरिएबल्स यूज की है। स्टेप 1 है फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। 2 टर्म्स हमें पॉलिनोमियल की दी गई है 25 r क्यूब x और 15 r x का rs का क्यूब। तो इसके कोफिशिएंट्स क्या होंगे 5, बिकॉज जो 5 होगा वो कॉमन फैक्टर मतलब 25 के टेबल में भी आता है और 15 के भी टेबल में आता है। इसके कॉमन कोफिशिएंट्स क्या होंगे, वो 5 हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे है HCF ऑफ वेरिएबल पार्ट्स। तो इसका हमने अब फाइंड करना है कि वेरिएबल पार्ट्स हैं, जो वेरिएबल्स क्या है r है और एक s है। तो इसके HCF क्या होगा, वो होगा RS, बिकॉज यहाँ पे दो वेरिएबल्स लिए गए हैं और अगर हम वैसे ही नॉर्मल वो नंबर्स वाला
अगर आप HCF फाइंड करेंगे तो वो उसकी मल्टीप्लिकेशन होती है बच्चों। तो ऐसे ही यहाँ पे इसका HCF क्या आएगा, बेसिक्स प्रीवियस जो क्लासेस है उसमें जैसे हम कर रहे हैं, तो इसका आ जाएगा HCF R और S। तो HCF इन टर्म्स ऑफ, अगर एक जो इसकी टर्म है उसका 5 है HCF, दूसरी टर्म जो वेरिएबल्स वाली है उसका RS है, तो इनका कॉमन HCF क्या आ जाएगा 5RS। ठीक है बच्चों। अब सेकंड स्टेप क्या करना है, राइट ईच टर्म विद द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर obtained इन स्टेप 1 एज अ फैक्टर एंड यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो अब हमने करना है कि हमने जो हमें इक्वेशन दी गई होगी उसे लिख लेना है, पॉलिनोमियल को लिख देना है, और इसकी दोनों टर्म्स को हमने जो इसका कॉमन HCF फाइंड किया उससे मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या देखा कि 5RS को हमने 5R के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया और 5S को हमने 3S के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दीजिए, तो 5RS फर्स्ट में भी था और सेकंड टर्म में भी था, तो इसमें से हमने कॉमन निकाल लिया 5RS को, और बीच में क्या बचा 5R का स्क्वायर प्लस 3S का स्क्वायर। अगर हम बच्चों ऐसे ही हर स्टेप को, जैसे इसके 2 स्टेप हैं उसको आप अच्छे से समझ के माइंड में बिठा लीजिए, साइड में एग्जाम्पल के जरिए समझाया गया है उसे भी आप एक बार समझ लीजिए। तो अपनी बुक उठाइए और सारी की सारी एग्जाम्पल सॉल्व करना शुरू कीजिए, इस जरिए आप अपनी एग्जाम्पल्स को अच्छे से कर पाओगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों। आगे है फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। हम फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग कैसे करेंगे, फर्स्ट तो हम पढ़ते हैं कि ये होती क्या है। तो यहाँ पे दे रहे हैं कि लेट अस एग्जामिन द एक्सप्रेशन, हमें कोई एक्सप्रेशन दे दिया गया, दैट इज a² + 4 एक फैक्टर और 3a - 2 एक फैक्टर, दो फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन दैट इज इक्वल टू 3a ब्रैकेट में a² + 4 - 2a² + 4। तो इसे सॉल्व करके यहाँ का आगे का एक्सप्रेशन है 3a का क्यूब - 2a² + 12a - 8। ठीक है। तो यहाँ पे आगे की लाइन है वी कैन नॉट फैक्टर द पॉलिनोमियल ऑन द राइट हैंड साइड बाय फैक्टरिंग आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कह रहे हैं कि हम जो पॉलिनोमियल की राइट हैंड साइड है उसे हम फैक्टराइज्ड नहीं कर सकते। अगर हम फैक्टरिंग आउट हाईएस्ट HCF ले लें तो इसे हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। हाउएवर दिस पॉलिनोमियल वाज एक्चुअली फैक्टराइज्ड एज, तो क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन है तो उससे बोल रहे हैं कि हम ऐसे ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के ज़रिए से हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो पॉलिनोमियल के जो एक्चुअली फैक्टर हैं वो क्या है, वो तो यही वाले हैं जो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, दैट इज a² + 4 3a - 2, ये इसके कॉमन फैक्टर्स हैं। तो हाउ डू वी गेट फैक्टराइजेशन इफ वी स्टार्ट विद द पॉलिनोमियल 3a का क्यूब - 2a² + 12a - 8 इंस्टीड। तो यहाँ पे बोल रहे हैं राइट हैंड साइड पे जो एक्सप्रेशन दिया गया था अगर हम वहाँ से स्टार्ट करें तो हम उसको ही फैक्टराइजेशन को कैसे करेंगे। तो वी कैन रीराइट द पॉलिनोमियल, फिर हमने पॉलिनोमियल को रीराइट कर लिया, दोबारा से लिख लिया। हमने इसे कैसे लिखा, 3a का क्यूब + 12a, इसे एक फैक्टर बना दिया, -2a का स्क्वायर + 8। ठीक है बच्चों, इस फॉर्म में हमने लिख दिया। इन फैक्ट इसे हमने कैसे कर दिया, वी हैव ग्रुप द टर्म, तो ऐसे हमने इसे एक ग्रुपिंग बना दी, इस ग्रुप बना दिए जिससे हम इसके फैक्टराइजेशन को अच्छे से कर पाएंगे। तो 3a क्यूब + 12a को हम कैसे लिख सकते हैं, उसमें से हमने 3a को कॉमन निकाल दिया और a² + 4 आ गया। ठीक है बच्चों। अब सेकंड टर्म थी 2a का स्क्वायर + 8, उसमें से हमने 2 को निकाल दिया तो क्या आ जाएगा a² + 4। ठीक है। तो अब a² + 4 दोनों में कॉमन है, तो इसकी एक्चुअल टर्म क्या बन जाएगी, दैट इज, तो यहाँ से बन जाएगा 3a का क्यूब + 12 और -2a का क्यूब + 8। ये अलग अलग दो टर्म्स बन जाएंगी बच्चों। ऐसे ही हम बाकी की सारी टर्म्स को हम इसे लिख सकते हैं, जैसे कि नेट आंसर क्या आएगा 3a - 2 a² + 4। ये हमने पहले ग्रुपिंग कर दी, एक कोई एक्सप्रेशन हमें लंबा सा दिया गया था उसकी हमने पहले 2 ग्रुप्स में ग्रुपिंग कर दी, ग्रुप में से हमने जो कॉमन निकाल सकते थे वो कॉमन निकाल दिया। कॉमन निकालने के बाद हमें 2 ग्रुप्स बनेंगे, या दैट इज 2 फैक्टर्स बन जाएंगे जो कि इसके एक्चुअल फैक्टर्स होंगे। बच्चों आप देखिए कि आंसर क्या आ रहा है, 3a का
3a-2 और a स्क्वायर प्लस 4, ये दो फैक्टर्स बन रहे हैं थे। और आप स्टार्टिंग में देखिए यहाँ पे लेक्टस एक्समाइन द एक्सप्रेशन जब हमने लिखा था तो स्टार्टिंग्स में हमने फैक्टर्स क्या लिखे थे, a स्क्वायर प्लस 4 3a-2, यही एक्सप्रेशन हमने फाइंड करने थे जो कि ग्रुपिंग के ज़रिए हम फाइंड कर पाए हैं। आई होप आपको ये मेथड बहुत ही ईजी और अच्छा लगा होगा। ऐसे है बच्चों, आप बाकी के एग्जाम्पल्स लेके जैसे मर्जी आपको दिए गए हों आप ग्रुपिंग करके अपने पॉलिनोमियल के फैक्टर्स को फाइंड कर सकते हो। ठीक है बच्चों, आगे है फैक्टरिंग पॉलिनोमियल ऑफ टाइप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे बोल रहे हैं अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी गई हो तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम पढ़ रहे हैं कि क्या दिया जा रहा है। यहाँ पे हमें पता है कि जो क्वाड्रेटिक होगी तो उसके वेरिएबल 2 होंगे। तो अगर है ना उसमें वेरिएबल 2 की क्वाड्रेटिक हमें दी गई होगी इस फॉर्म में, जैसे कि जर्नल में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसे हम ऐसे लिखते हैं एक्स प्लस पी एक्स प्लस क्यू। तो इसे हम अगर खोल के लिखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस पी क्यू एक्स प्लस पी इंटू क्यू। ठीक है, तो अब हमने इफ़ वी ट्रांसपोज द साइड्स ऑफ इक्वेशन, अगर हम ये इक्वेशंस को ट्रांसपोज कर देंगे तो अलग अलग लिख दिया। तो यहाँ हमने लिख दिया एक्स प्लस पी प्लस क्यू की इंटू एक्स प्लस पी इंटू क्यू, और ये किसके इक्वल है, ये है एक्स प्लस पी और एक्स प्लस क्यू, मतलब कि इसे ही सॉल्व करके लिखा हुआ है। और p और q को क्या लिख रहे हैं, bx, और जो c है p इंटू क्यू को लिख रहे हैं यहाँ पे c, और इज इक्वल्स टू क्या है, x प्लस पी एक्स प्लस क्यू। यहाँ पे p और q हमने फाइंड करने हैं। तो द फैक्टर्स ऑन द राइट हैंड डिटरमाइन इफ वी नो द टू नंबर्स p एंड q। अगर हमें p और q की वैल्यू पता होगी बच्चों तभी हम ये इन फैक्टर्स को लिख पाएंगे। तो इन p और q की वैल्यू को हम कैसे लिख पाएंगे, हुज प्रोडक्ट इज c द कांस्टेंट टर्म इज अ सम ऑफ b द कोफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पे हमें पता है कि जो c है वो प्रोडक्ट होता है और जो कांस्टेंट टर्म्स का, और सम कितना होता है, b होता है ऑफ कोफिशिएंट x। तो ये था जर्नल में हम क्वाड्रेटिक को कैसे लिखते हैं, उसके फैक्टर्स को कैसे लिखते हैं और वो किस किस के इक्वल होता है। अब हमें यहाँ पे ये नहीं पता कि p और जो q है उसकी वैल्यूज़ क्या है, तो इसे हमने अगर फाइंड करना हो तभी हम इसकी फैक्टरिंग पॉलिनोमियल की कर सकते हैं। अब इसे हमने जर्नल में पढ़ लिया, अब हम इसकी एग्जाम्पल लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, यही है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसे हमने कंसिडर कर लिया एक क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पे हमने कंपेयर कर दिया इस बात से एक्स स्क्वायर पी प्लस क्यू इंटू एक्स और प्लस पी क्यू। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5, दैट इज p प्लस क्यू, दैट इज सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। आगे है c इज इक्वल्स टू 4 आएगा, दैट इज p इंटू क्यू, दैट इज कांस्टेंट, यो हमने पिछले में पढ़ा। अब है वी नीड टू फाइंड द टू इंटीजर्स हु सम इज -5 एंड प्रोडक्ट इज 4। अब हम उन इंटीजर्स को फाइंड करेंगे जिसका सम क्या होगा, -5 होगा और जिसका प्रोडक्ट क्या होगा, 4 होगा बच्चों। तो वी कॉल दिस इंटीजर्स क्रिटिकल इंटीजर्स। जो इंटीजर्स हम फाइंड करेंगे बच्चों उन्हें हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल इंटीजर्स, ये आपको याद रखना है। आगे है बाय ट्रायल एंड एरर वी मे फाइंड द टू इंटीजर्स दैट मीट आवर रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पे हमने ट्राई करेंगे और ऐसा मेथड लगाएंगे, मतलब अपने माइंड में सेट कर लीजिए जैसे हम पहली क्लासेस में बच्चों फाइंड करते थे ना, वैसे ही कोई भी हिट एंड ट्रायल मेथड, मतलब हम बार बार ट्राई करके देखेंगे कि ऐसी कौन सी टर्म बनती है जिसका सम -5 आ जाए और उसका प्रोडक्ट 4 आ जाए। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, एक तो 1 और -4, इसका सम कितना आ जाएगा, -3 और प्रोडक्ट आ जाएगा -4। ये बनेगा, नहीं बनेगा। अब हमने कोई अपने से लेट कर लिया, मतलब सॉल्व करने के मेथड से देखा, अगर हम -6 और 1 ले लेंगे दो इंटीजर्स को, उसका सम तो आएगा -5 पर प्रोडक्ट आ जाएगा -6। तो ये भी गलत हो गया, बिकॉज हमें तो वो चाहिए जिसका सम जो आए वो -5 आए और जो प्रोडक्ट आए वो आ जाए कांस्टेंट। अब तीसरे पे हम ले रहे हैं -1 और -4, तो इसका सम आ जाएगा
-5 और अगर इसका प्रोडक्ट कर देंगे तो वो आ जाएगा 4। तो ये टर्म हमें मिल गई। वैसे दो इंटीजर्स हमें क्या मिल गए, -4 और -1, जिसका सम आ जाएगा -5 एंड इसका प्रोडक्ट आ जाएगा, वो आ जाएगा 4। तो ये ही तो हमने कंडीशन थी जो बनानी थी। तो यहाँ से p की वैल्यू हो गई -1 और q की हो गई p की वैल्यू होगी -4 और q की हो गई -1। दैट इज x प्लस p और x प्लस q क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे x-4 और x-1। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो बच्चों यही वाली इक्वेशन बन जाएगी, पॉलिनोमियल बन जाएगी। दैट इज x² -5x + 4। यही बात तो हमने चाहिए थी, यही बात इक्वेशन या पॉलिनोमियल तो हमने प्रूव करनी थी। तो ऐसा मेथड यूज करके आपको कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी जाए तो आप ये वाला मेथड लगाइए अच्छे से। आप कोई भी एग्जाम्पल आपको एग्जाम में आ जाए, आपको टेस्ट में आ जाए, आपको क्लास में सॉल्व करने को आ जाए, तो आप इजीली कर सकते हो बच्चों, ठीक है। आपको बहुत ही इजी मेथड में ये समझाया गया है, ठीक है। तो यहाँ से एक्सप्रेशंस क्या आ जाएंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम अगर फैक्टर्स करेंगे, पहले हम उसे x प्लस पी और x प्लस क्यू के फैक्टर्स में बनाएंगे। उसमें हम फिर क्या करेंगे, फिर उसे हम उसकी गिवन जो पॉलिनोमियल दी होगी x² प्लस पी प्लस एक्स और प्लस p इंटू क्यू, तो इसे हम वैसे लगा देंगे, जो उसका सम होगा उसके इक्वल उसका सम आना चाहिए और जो उसका प्रोडक्ट होगा कांस्टेंट टर्म के इक्वल उसका प्रोडक्ट आना चाहिए। उस हिसाब से फिर हम वैसे हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे, ऐसी टर्म्स को फाइंड करेंगे, जो टर्म्स आ जाएंगी उसे हम उसके फैक्टर्स में लिख देंगे। समझ में आ गया बच्चों। आगे है, अगर कह रहे हैं कि फैक्टरिंग पॉलिनोमियल ऑफ टाइप ax² प्लस bx प्लस सी वेयर a इज नॉट इक्वल टू 1। जो पहले वाला दिया गया था उसमें जो x² का कॉफिशिएंट था वो 1 था, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि x² का जो कॉफिशिएंट है वो अगर 1 ना हो तो वैसी टर्म को हम फैक्टराइज कैसे करेंगे। तो पहले तो हमने क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर प्रोसेस बाय मल्टीप्लाइंग टू पॉलिनोमियल्स। हमने दो पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई किया तो वो उसका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगी। लीनियर पॉलिनोमियल्स के दो को प्रोडक्ट कर लिया तो आंसर क्या आ जाएगा उसका, यहाँ पे ले रहे हैं ax प्लस 1 3x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा 6x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 2, दैट इज 6x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। ये बन गई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हमने ट्रांसफरिंग कर देंगे दोनों साइड्स को दिस इक्वेशन। तो 6x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 को हम कैसे लिखेंगे, 6x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ से हमने 6x प्लस 6x के स्क्वायर प्लस 4 को कॉमन ले लिया, दूसरी ग्रुपिंग सिस्टम कर दिया और 3x प्लस 2 को। अब 6x स्क्वायर प्लस 4x में से 2x कॉमन था वो हमने निकाल दिया, बीच में क्या बचा 3x प्लस 2, ठीक है। और अगर 3x प्लस 2 था उसमें से हमने 1 को कॉमन निकाल लिया तो आंसर क्या बचा, अब बीच में फैक्टर क्या बचा 3x प्लस 2। तो जो 3x प्लस 2 था वो दोनों में कॉमन था, वो एक टर्म बन गई, मतलब एक फैक्टर बन गया, और दूसरा फैक्टर क्या बन गया 2x प्लस 1। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि 2x प्लस 1 3x प्लस 2 इसके दो फैक्टर्स बन गए। ऑब्जर्व दैट ट्रिनोमियल या फिर हम कह सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन बी रिटन बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म इनटू 2 पार्ट्स। इसे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करके इसे लिख सकते हैं और यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 6x 3x 4x प्लस 3x प्लस 2 दैट इज गिव अस अ 4 टर्म्स, ठीक है। ऐसे ही हम इसे रीग्रुपिंग भी कर सकते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हेयर टू अंडरस्टैंड हाउ टू रीराइट द मिडल टर्म 7x। तो ऐसे मेथड को लगाकर हम अगर कोई ऐसा कोफिशिएंट दिया गया हो जिसका मतलब कोफिशिएंट 1 ना हो क्वाड्रेटिक का, तो उसे हम इस मेथड से भी बच्चों फैक्टराइज कर सकते हैं। आगे है इसकी एग्जांपल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेट कर ली ax² प्लस bx प्लस सी, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है कि जो टर्म्स दी गई हैं यहाँ पे डिब्बे में दी गई हैं, तो यहाँ पे जो पिंक वाले डिब्बे दिखा रहे हैं वो क्या होंगे, वो फैक्टर्स होंगे a के, और जो ब्लू वाले डिब्बे दिखा रहे हैं वो फैक्टर्स होंगे c के। तो एग्जाम्पल यहाँ पे साइड पे ले रहे हैं,
जो पहली हमने सॉल्व की 6x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, ऐसी हमने एक एग्जांपल ले ली। तो इसके दो फैक्टर्स बन रहे हैं 3x प्लस 2 और आगे का फैक्टर है सेकंड फैक्टर 2x प्लस 1। तो इसे हम अगर पुट कर देंगे 6 क्या आएगा 3 इंटू 2, फैक्टर्स ऑफ 6 आ गए। यही बात हमने यहाँ पे लिखी है फैक्टर्स ऑफ ए। और नेक्स्ट इज 2 इंटू 1, ये फैक्टर्स कहाँ के आ गए, ये फैक्टर्स हो गए सी के, दैट इज फैक्टर्स ऑफ 2। तो यहाँ पे हमने पुट करेंगे अगर, तो ये पे क्या बन जाएगा 3x प्लस 2 और 2x प्लस 1, 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा 4x और आउटर प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 3x, दैट इज इनर प्रोडक्ट प्लस आउटर प्रोडक्ट इक्वल टू 7, दैट इज 3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 3। यही बात हमने प्रूव करनी थी और यही हम जर्नल एक साइड पे लेटर कर ले हैं, सेकंड साइड पर हम एग्जाम्पल लेट करके आपको ईजी मेथड में बच्चों समझा रहे हैं। आप इन मेथड को कॉपी पेन उठाइए, साथ ही साथ सॉल्व करते जाइए ताकि आप इनको अच्छे से समझ पाओ। आगे है फैक्टरिंग पॉलिनोमियल ऑफ टाइप एक्स क्यूब वाई क्यूब एक्स जेड माइनस 3xyz। अगर हम फैक्टराइजेशन कर जाएंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल वाले की, जिसका हाईएस्ट पावर जिसकी 3 होगी, तो यहाँ पे हमें दिया गया, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ऐसे इसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो इसे हमने फैक्टराइज करना है 8x का स्क्र एक क्यूब 27y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 18xyz। तो इसे हम लिखेंगे 2x की पावर 3, तो ये बन जाएगा 8x का क्यूब। अगर हम 27 को लिखेंगे 3 का क्यूब y का क्यूब, ये भी हो जाएगा 3y का होल क्यूब। z क्यूब को हम लिखेंगे z क्यूब, 18xyz को हम लिखेंगे 3 इंटू 2x इंटू 3y इंटू z। तो अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18xyz माइनस के बन जाएंगे। अब जो ऊपर का फॉर्मूला था, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें वैल्यूज आ गई, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सारी की सारी वैल्यूज को हम पुट करना शुरू कर देंगे बच्चों। पुट करने के बाद क्या आएगा 2x प्लस 3y प्लस जेड, दैट इज अगर 2x का स्क्वायर है वो है 4x स्क्वायर, 3y का स्क्वायर है वो है 9y स्क्वायर, z का स्क्वायर z एज इट इज, 2x इंटू 3y दैट इज 6xy, 3y इंटू जेड दैट इज माइनस 3z और 2x इंटू जेड दैट इज माइनस 2xz। यही हमने जो था जनरल फार्मूला था, उसके अकॉर्डिंग जो बात हम बनाना चाहते थे वो बन गई। तो ऐसे आप भी इस फॉर्मूले को रेड में जो दिया गया है इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए या फिर अपने नोट्स में बना कर रख लीजिए। अगर आपको फैक्टराइजेशन आ जाती है ऐसी टर्म की, तो आपने इस फॉर्म की एक्सप्रेशन को बनाना है। तो इसे पहले आप तोड़ के लिखेंगे, उसके बाद जो फॉर्मूला था उस अकॉर्डिंग आप इसको लिख देंगे, तो आप अच्छे से बच्चों अपने फैक्टरिंग कर पाओगे क्यूबिक पॉलिनोमियल की। अब लास्ट है फैक्टरिंग द पॉलिनोमियल ऑफ टाइप एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब व्हेन एक्स वाई जेड का जो प्रोडक्ट होगा वो 0 के इक्वल होगा। तो वी नो दैट अगर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz वो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड दैट इज एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, जो कि हम अभी करके हटे हैं। ठीक है, अगर इन तीनों टर्म्स का x प्लस वाई प्लस जेड का सम 0 होएगा तो क्या हो जाएगा, तो आंसर, तो ऐसे हम ये तो बात जान पाएंगे कि अगर फॉर्मूला दिया गया है जो ब्लू में, अगर x प्लस वाई प्लस जेड है उसको हम 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारे का सारा आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या पता चला एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz के, बिकॉज 3xy यहाँ पे माइनस का था, सेकंड साइड पे आके दूसरी साइड पे आके वो प्लस का हो गया। ऐसे ही अब एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल में क्या दे रहे हैं, हमें कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल देगी a माइनस बी का क्यूब b माइनस सी का क्यूब c माइनस ए का क्यूब प्लस में, अब a माइनस बी एक्स हो गया, b माइनस सी वाई हो गया और c माइनस ए क्या हो गया z। देन x प्लस वाई प्लस जेड वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0, ये हमें पता है। यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड में हम वैल्यूज पुट करेंगे a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस सी, a और माइनस a आपस में कट गया, ठीक है, b और माइनस b आपस में कट गया, c और माइनस c आपस में कट गया, तो आंसर क्या आ जाएगा 0, जो कि हमें दिया गया था कि अगर
इनका सम 0 हो, देयरफॉर तो ऐसे फैक्टर्स हम कैसे लिख पाएंगे, दैट इज 3a माइनस बी बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, जो कि हमने आंसर में लिखा था। और यहाँ पे आंसर था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या होगा 3xyz। तो यहाँ पे आ गया 3a माइनस बी 3b माइनस सी और c माइनस ए। आज की एक्सरसाइज इजी है, बहुत अच्छी है। अगर आप सारे के सारे मेथड्स को अपनी कॉपी में नोट्स बना के उतार लोगे और समझोगे अच्छे से, तो आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स बच्चों क्लियर हो जाएंगे। आपको कोई भी सम एग्जाम में आ जाए, टेस्ट में आ जाए, आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। आपके किसी भी टाइप के क्वेश्चंस हो तो आप हमें बता सकते हैं। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।